तो चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर जो मोमो और टर्बो ग्रैनी होते हैं एक दूसरे को पकड़कर रोते रहते हैं गेम के अंदर, और जो उनके आजू बाजू का एरिया होता है और डिसइंटीग्रेट होने लगता है। ये चीज महसूस करके यहाँ पर जो मोमो होती है और टर्बो ग्रैनी को थैंक यू बोलती है मेरे साथ रुकने के लिए। मोमो की बात सुनकर यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ मोमो, तुम तो सेको की कितनी खास बच्ची हो। ये बोलते ही यहाँ पर देखते हैं जो मोमो होती है वो भी डिसइंटीग्रेट होने लगती है, और ये चीज होता देखकर यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है उसकी फट जाती है और वो कहती है कि बचाओ मुझे, बचाओ कोई, अगर तुम्हें जो भी करना है वो तुम मोमो के साथ कर लो, बस मुझे छोड़ दो। टर्बो ग्रैनी की बात सुनकर यहाँ पर जो मोमो होती है वो गुस्सा होते रहती है, तुम एक सेकंड में कैसे पलट सकती हो। जिसको सुनकर टर्बो ग्रैनी कहती है कि गलती तुम्हारी है तो मैं क्यों मरूं फालतू का तुम्हारे साथ। इतने में देखते देखते टर्बो ग्रैनी और मोमो हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उड़ते हुए भी जो मोमो होती है वो डिसइंटीग्रेट होने लगती है। ऐसे आसमान में उड़ता हुआ देखकर यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो समझ जाती है ये सब ड्रीम कर रही है करके। जैसे ये लोग हवा में उड़ते रहते हैं, इतने में हम यहाँ पर देखते जो टर्बो ग्रैनी होती है वो अचानक से बड़े होने लगती है, और ये चीज देखकर यहाँ पर मोमो शॉक हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जो टर्बो ग्रैनी होती है वो मोमो से भी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई होती है। फिर इतने में सीन दिखाया जाता है ओकारुन की तरफ, जहाँ पर उसके सामने मोमो और टर्बो ग्रैनी प्रकट हो जाते हैं, जिसको देखकर हमें पता लगता है यहाँ पर आखिर जो मोमो होती है वो छोटी हो गई होती है। ये चीज देखकर यहाँ पर मोमो और ओकारुन दोनों शॉक हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर सीन दिखाया जाता है सेंट जर्मन की तरफ, जहाँ पर वो फेरी टेल डेविल को कहता है कि तुम मुझसे छुपकर भाग नहीं सकते। ये चीज सुनकर यहाँ पर फेरी टेल डेविल की फट जाती है और वो चुपचाप से सेंट जर्मन के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि जैसे कि अपन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, तुम मुझे गेम से बाहर निकालोगे और मैं तुम्हें अपना पावर दे दूंगा। जिसको सुनकर यहाँ पर सेंट जर्मन बोलता है ऐसा है तो फिर हमें अपना एग्रीमेंट पूरा करना होगा, पूरा करने के लिए सिर्फ तुम्हें 2 शब्द बोलने होंगे, वो है आई लॉस। अगर तुम बस इतना सा वर्ड बोल दोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम फ्री हो, कहीं भी जा सकती हो। जिसको सुनकर यहाँ पर फेरी टेल यूकाई होता है वो सोचता है कि अच्छा मुझे बस इतना ही बोलना होगा, ये तो मैं बोल सकता हूँ। और वो सेंट जर्मन के सामने कहता है कि तो चलो मैं हार चुका हूँ तुमसे, चलो मैं मानता हूँ कि ये लड़ाई में मैं हार चुका हूँ, अब तो तुम मुझे जाने दोगे। जैसे ये चीज फेरी टेल यूकाई बोलता है तो यहाँ पर जो सेंट जर्मन होता है उसके सिर में एक ब्लेड घुसा देता है। उस ब्लेड की हेल्प से वो उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उस ब्लेड को अपने कटाना में डाल के फेरी टेल यूकाई के पावर को यूज कर पाता है। ये चीज देखकर फेरी टेल यूकाई कहता है कि मुझे मेरे पावर्स वापस कर दो, लेकिन यहाँ पर सेंट जर्मन उसकी बात को काटते हुए कहता है कि मैं इस दुनिया की सभी मिस्ट्रीज को जानना चाहता हूँ और जितने भी मैजिकल ऑब्जेक्ट इस दुनिया में मौजूद है उन सबको हासिल करना चाहता हूँ, उसमें से भी जो पावरफुल यूकाइस है उनकी पावर को भी मैं हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक पैरानॉर्मल कलेक्टर हूँ। और वैसे फेरी टेल यूकाई मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम दान के बारे में जानते हो। इतने में सीन जाता है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर हम देखते जो पुलिस वाला और जो जूमा होता है दोनों एडमिट हुए होते हैं। इतने में जो पुलिस वाला होता है जूमा से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब। जिसको सुनकर यहाँ पर जूमा कहता है कि क्या गेम के बारे में बोल रहे हो या मेरे पावर्स के बारे में। जिसको सुनकर यहाँ पर पुलिस वाला कहता है कि जितने भी चीजें हैं उन सब के बारे में मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। तो यहाँ पर जो जूमा होता है पुलिस वाले को कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मेरे बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे, जैसे कि वो डिटेक्टिव वाला हादसा हुआ था मेरे साथ। तो यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि अरे यार तुम किसी रैंडम इंसान को हमारे घर के अंदर लेके आओगे तो मुझे तो डाउट हो गई ना, ऊपर से तुम घर पे भी नहीं थे, इसलिए मैं उस इंसान को देखकर थोड़ा सा चौंक गया था और घबरा गया था। तो यहाँ पर जो जूमा होता है उस चीज को क्लैरिफाई करते हुए बोलता है कि वो बेचारा बूढ़ा इंसान बहुत टाइम से उस गेम के अंदर फंसा हुआ था और ऊपर से वो किसी को भी यहाँ पर नहीं जानता था, इसीलिए मैंने उसकी हेल्प के लिए उसे घर के अंदर लेके आ गया था। जिसको सुनकर यहाँ पर पुलिस वाला कहता है कम से कम मुझे कॉल करके इन्फॉर्म तो कर दिए होती इस चीज को लेकर। तो यहाँ पर जो जूमा होता है पुलिस वाले की बात को जवाब देते हुए कहता है कि वो टाइम पे मैंने किसी रैंडम इंसान की बात मानकर पुलिस स्टेशन एक बॉल लेने चला गया था, जिसकी हेल्प से मैं उस गेम के अंदर घुस सकता था। जिसको सुनकर यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वो पूछता है कि आखिर वो रैंडम इंसान कौन था। तो यहाँ पर जो जूमा होता है अपने दिमाग में जोर लगाकर उसका फेस याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर भी याद नहीं आता उसका फेस। लेकिन इतने में देखते हैं जो जूमा के दोस्त लोग होते हैं वो सबके सब हाजिर हो गए होते हैं रूम के अंदर। फिर इन लोगों का मीटिंग एक दूसरे से बात करने का चालू हो जाता है। फिर सीन जाता है सेको की तरफ, जहाँ पर वो सबके लिए बारबेक्यू बनाते रहती है और अपना जेब ढीला करके सबको खाना खिलाते रहती है वहाँ पर, और सबको ये कहते हैं कि सब पेट भर के खाना, किसी को कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इतने में सीन जाता है आयरा की तरफ, जो कि यहाँ पर मोमो के लिए ड्रेस सेलेक्ट करते रहती है और उसको पहनाते रहती है और उसको टॉयज के बीच में बिठाकर उसको गेम खिलाते रहती है। जिसको देखकर यहाँ पर जो
मोमो होती है वो इरिटेट हो जाती है और उसको गाली देने लगती है। इतने में हम देखते हैं वहाँ पर जीजी आ जाता है और मोमो से पूछते रहता है कि अगली बार से ऐसे कोई जगह जाओगे तो प्रॉमिस करो हमें भी लेकर जाओगे वहाँ पर, तुम ओकारुन के साथ अकेले मत निकल लेना वहाँ पे। जैसे ही मोमो ओकारुन का नाम सुनती है तो उसे वापस से लव कन्फेशन वाला मोमेंट याद आ जाता है, जिसको देखकर यहाँ पर ओकारुन और मोमो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं। इतने में यहाँ पर जो आयरा होती है वो जीजी की बात सुनकर वो भी उससे एग्री करती है और यहाँ पर मोमो को कहती है आगे से तुम लोग अकेले मत जाना, हम लोग को भी साथ लेकर जाना। इतने में यहाँ पर जो जीजी होता है वो मोमो को कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस हो मोमो। ये बात सुनकर यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो शॉक हो जाता है और यहाँ पर जो मोमो होती है वो बोलती है ठीक है अगले बार से ध्यान रखूंगी। ये बार तो वैसे भी हम गलती से वहाँ पर फंस गए थे उस गेम के अंदर। लेकिन इतने में यहाँ पर जो माइक स्पिरिट होती है बीच में कूद जाती है और कहती है कि वैसे भी हमें किसी ट्रबल मेकर को साथ में ले जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसको सुनकर यहाँ पर आयरा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम होती कौन हो बोलने वाली, वैसे भी तुम हम में से नहीं हो। जिसको सुनकर यहाँ पर माइक स्पिरिट होती है वो कहती है कि ये चीज तो मुझे बोलना चाहिए था, और ये चीज यहाँ पर रिन सुनकर इन सबको रोकते रहती है। इतने में हम देखते हैं जो जीजी होता है वो सेको को पूछते रहता है मोमो तो ऐसे हमेशा के लिए नहीं रह सकती, हमें कुछ करना होगा उसे ठीक करने के लिए। जिसको सुनकर यहाँ पर सेको कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी दुनिया में फंस जाते हैं तो हमें वहाँ की चीजों को नहीं खाना चाहिए। और वो साथ ही में यहाँ पर ओकारुन को थैंक यू बोलते रहती है कि मोमो को वहाँ से बाहर निकाल के लेके आने के लिए, क्योंकि मोमो लकी है कि उस दुनिया से वो बचकर बाहर आ गई, इसलिए ओकारुन मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर ओकारुन सेको को कहता है कि मैंने इतना भी बड़ा कुछ नहीं किया है। इतने में यहाँ पर जो सेको होती है वो टर्बो ग्रैनी को भी थैंक यू बोलती है। इतने में यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो सेको को कहता है कि हम ऐसे ही मोमो को रहने नहीं दे सकते, हमें कुछ करके उसे वापस से नॉर्मल करना होगा। जिसको सुनकर यहाँ पर सेको कहते हैं कि हाँ मुझे भी पता है कि उसे वापस से नॉर्मल करना होगा, हम उसे ऐसे रहने नहीं दे सकते बिल्कुल भी, तब तक के लिए मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी उसे वापस से ठीक करने का। इतने में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं बॉल डालो सेरेमनी चालू होता है इनका। यहाँ पर हम देखते हैं जो टर्बो ग्रैनी होती है बॉल पिच करने के लिए रेडी हो जाती है और दूसरी तरफ हिट करने के लिए यहाँ पर सेको भी रेडी हो जाती है, और जो बाकी फील्डर्स होते हैं आजू बाजू के वो भी रेडी रहते हैं बॉल को कैच करने के लिए। इतने में हम देखते हैं जो टर्बो ग्रैनी होती है बॉल को बहुत ही तेजी से फेंकती है, जिसको हिट करने के लिए यहाँ पर सेको अपना बेसबॉल बैट घुमाती है, लेकिन यहाँ पर जो बॉल होता है सडनली बीच हवा में कर्व हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सेको होती है उस बॉल को हिट कर देते हैं अपने बैट से, जिसकी वजह से जो गोल्डन बॉल होता है ओकारुन का वो आसमान में उड़ते हुए जाता है और कहीं दूर जाकर गिर जाता है, जिसको देखकर बाकी सबके सब शॉक हो जाते हैं। और ये चीज देखकर यहाँ पर जो सेको होती है वो कहती है जल्दी से बॉल ढूंढो, और फिर ये लोग बॉल ढूंढने लग जाते हैं फील्ड पे। इतने में सीन कट होके वापस से ओकारुन की तरफ आता है, जहाँ पर हमें पता लगता है जो ओकारुन के दोनों बॉल्स है उसे वापस मिल चुके हैं, और जितने भी लोग होते हैं ये चीज को सेलिब्रेट करते रहते हैं कि ओकारुन का बॉल उसे वापस मिल चुका है करके। लेकिन इतने में यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो ओकारुन को कहती है कि चलो अब मुझे वापस देने का टाइम आ चुका है तुम्हारा। जिसको सुनकर यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहती है कि क्या तुम्हें वापस करना है टर्बो ग्रैनी। तो यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है वो कहती है कि मेरे स्पिरिचुअल पावर को। जिसको सुनकर जितने भी लोग होते हैं सबके सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेको होती है वो आराम से सोते रहती है। जैसे कि यहाँ पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि इन दोनों के बीच में जो बात हुई थी गेम के अंदर जाने से पहले वो यही थी कि अगर टर्बो ग्रैनी ओकारुन की हेल्प कर देगी तो उसे रिटर्न में उसके पावर्स चाहिए, जिसको लेकर यहाँ पर ओकारुन एग्री कर लिया होता है। तो यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो कहता है कि ठीक है प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे पावर्स तुम्हें वापस कर दूंगा। और यहाँ पर जो ओकारुन होता है मुस्कुराते हुए टर्बो ग्रैनी को कहता है कि थैंक यू टर्बो ग्रैनी, तुमने मुझे अपना पावर यूज करने के लिए दिया इतने टाइम तक, और वो कहता है कि तुम्हारे पावर्स ने हमारी बहुत हेल्प करी है अभी तक। इतने में सीन शिफ्ट होता है पावर ट्रांसफर करो योजना की तरफ। इतने में हम यहाँ पर देखते जो सेको होती है पेपर का बैट लेके ओकारुन के सिर पे मारती है, जिसके वजह से जो ओकारुन का स्पिरिचुअल पावर होता है वो टर्बो ग्रैनी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इतने में हम यहाँ पर देखते जो टर्बो ग्रैनी होती है उसका स्पिरिचुअल पावर दिखाई देता है उसके सामने। टर्बो ग्रैनी की स्पिरिचुअल पावर को देखकर सबके सब यहाँ पर घबरा जाते हैं और यहाँ पर देखकर कहते हैं कि क्या ये सच में टर्बो ग्रैनी है, इसके यहाँ से तो किलिंग इंटेंट की बू आ रही है। और इतने में यहाँ पर जो आयरा होती है वो एविल आई को बाहर निकालने के लिए कहती है, क्या पता टर्बो ग्रैनी हमारे ऊपर अटैक कर दे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो टर्बो ग्रैनी होती है चुपचाप से निकल लेती है सेको के घर से, और वो जाते जाते कहती है कि मुझे मेरा पावर वापस मिल चुका है, अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। इतने में यहाँ पर टर्बो ग्रैनी के साथ जो बिताए गए पल होते हैं उसको दिखाया जाता है, और यहाँ पर जो टर्बो ग्रैनी होती है सेको के घर से जाते हुए बोलती है गुड बाय। और इसी के साथ इस आर्क की एंडिंग होती है और कल से करंट आर्क चालू हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।